तो चलिए आज एक बड़ी ही अद्भुत कथा सुनते हैं, कुम्हार और वचन की। ये कहानी है एक बहुत ही साधारण से भक्त की और स्वयं भगवान के बीच हुए एक ऐसे सौदे की जिसके बारे में सुनकर कोई भी हैरान रह जाए। कहानी की शुरुआत ही आप जानते हैं एक बड़े दिलचस्प सवाल से होती है। क्या कभी ऐसा सुना है कि किसी कुम्हार ने साक्षात भगवान श्री कृष्ण को एक घड़े में बंद कर दिया हो? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, पर ये सच है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ये सब हुआ कैसे। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है नंद गांव से। यहाँ नन्हे से कृष्ण अपनी नटखट बाल लीलाओं के लिए, मतलब अपनी प्यारी और चंचल शरारतों के लिए पूरे गांव में मशहूर थे। कृष्ण अपनी शरारतों से सबको इतना परेशान कर रहे थे कि एक दिन उनकी मैया यशोदा उनसे तंग आ गईं और बस उन्होंने एक छड़ी उठाई और कान्हा को सबक सिखाने के लिए उनके पीछे दौड़ पड़ी। और यहीं से आप कह सकते हैं एक दिव्य लुका छिपी का खेल शुरू हो गया। अब कृष्ण भागते भागते एक ऐसी जगह पहुंच गए जिसने इस पूरी कहानी का रुख ही मोड़ दिया। वो जगह थी एक कुम्हार की झोपड़ी। अपनी मैया के गुस्से से डरकर कान्हा बस दौड़ते रहे जब तक कि उन्हें एक कुम्हार की बहुत ही साधारण सी झोपड़ी नहीं दिख गई। उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा और अपनी जान बचाने के लिए सीधे अंदर घुस गए। अंदर जाकर उन्होंने कुम्हार से बड़ी ही मासूमियत से विनती की, कुम्हार जी, मेरी मैया बहुत गुस्से में है, प्लीज मुझे कहीं छिपा लो। उस पल में उनका वो भोलापन और घबराहट साफ दिख रही थी। अब जैसे ही कुम्हार ने कृष्ण को देखा, वो तो बस भक्ति में डूब गया। उसने एक पल भी बर्बाद नहीं किया और झट से उन्हें एक बड़े से घड़े के नीचे छिपा दिया। थोड़ी ही देर में गुस्से में भरी मैया यशोदा वहां आ पहुंची और पूछा, क्यों रे कुम्हार, क्या तूने मेरे कान्हा को देखा है? अब कुम्हार ने तो भगवान को छिपा रखा था, तो उसने बड़ी शांति से हाथ जोड़कर जवाब दिया, नहीं मैया, मैंने तो उन्हें नहीं देखा। और यशोदा मैया वहां से चली गई। और बस यहीं से ये कहानी एक साधारण लुका छिपी के खेल से बहुत गहरी हो जाती है। अब वक्त था मुक्ति के सौदे का। जब कृष्ण ने कहा कि अब मुझे बाहर निकालो, तो कुम्हार मुस्कुराया और उसने एक ऐसी शर्त रख दी जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। बोला, प्रभु, ऐसे ही नहीं निकालूंगा, पहले मुझे वचन दीजिए कि आप मुझे 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्ति देंगे। अच्छा, ये 84 लाख योनियां हैं क्या चीज जिससे वो कुम्हार मुक्ति मांग रहा था? देखिए, हिंदू धर्म में ये माना जाता है कि किसी भी आत्मा को मोक्ष यानी जन्म मरण के इस चक्र से आजादी पाने से पहले 84 लाख अलग अलग जन्मों से गुजरना पड़ता है। जरा इस संख्या को देखिए, 84 लाख। इससे पता चलता है कि कुम्हार की जो विनती थी वो कितनी बड़ी थी। वो सिर्फ इस एक जीवन से नहीं, बल्कि इन अनगिनत जन्मों के पूरे चक्र से ही छुटकारा चाहता था। लेकिन वो यही नहीं रुका। सबसे पहले उसने अपने लिए मुक्ति मांगी। फिर उसने कहा, प्रभु, मेरे पूरे परिवार को भी मुक्ति दीजिए। और फिर देखिए उसकी करुणा, उसने अपने उन बैलों के लिए भी मुक्ति मांग ली जो दिन रात उसकी सेवा करते थे। और कृष्ण का क्या जवाब था? हर एक विनती पर उन्होंने बस मुस्कुराया और कहा, तथास्तु। वो तो अपने भक्त की हर इच्छा पूरी करने के लिए तैयार ही थे। और अब आता है इस कहानी का वो पल जो इसका सबसे खूबसूरत हिस्सा है, एक ऐसा वचन जो पूरी तरह से निस्वार्थ था। आखिर में कुम्हार ने अपनी सबसे बड़ी और सबसे निस्वार्थ इच्छा सामने रखी। उसने कहा, प्रभु, मेरी एक और विनती है, जो कोई भी इस कथा को सुने उसे भी इन 84 लाख योनियों से मुक्ति मिले। सोचिए जरा, उसने ये वरदान अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं, बल्कि हर सुनने वाले के लिए मांगा। बस उसकी इसी निस्वार्थ बात ने भगवान कृष्ण का दिल छू लिया। वो उसकी इस शुद्ध भक्ति से इतने खुश हुए कि उन्होंने ये अविश्वसनीय वचन भी दे दिया। तो अब कहानी के आखिरी हिस्से पर आते हैं, जहां हम देखते हैं कि उस भक्ति का क्या फल मिला और इस कथा का असली सार क्या है। तब जाकर कुम्हार ने बड़े भाव से कृष्ण को घड़े से बाहर निकाला। उसने उनके चरण धोए, उस पवित्र जल को पिया जिसे चरणामृत कहते हैं, और प्रभु को गले लगाकर खुशी से इतना रोया कि उसकी भक्ति इतनी शुद्ध हो गई कि अंत में वो प्रभु में ही लीन हो गया। उसे परम मुक्ति मिल गई। और ये कहानी हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है,
कि एक भक्त की निस्वार्थ प्रार्थना में आखिर कितनी शक्ति हो सकती है। इतनी शक्ति कि वो न केवल खुद को बल्कि पूरी मानवता को ऊपर उठा सकती है।